हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट पे। काफी दिनों से जो है काफी कैंडिडेट्स के मैसेजेस और काफी वीडियोस में कमेंट भी आ रहे थे कि सर काफी दिन से आप जो है वो कोई भी वीडियो लेकर नहीं आए हैं बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल जो है मैं आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पाया। सो बहुत से मैसेजेस देखे और उसके बाद बहुत से मैसेजेस जो सिमिलर थे उसके ऊपर आज वीडियो लेकर आया हूँ। और सिमिलर मैसेज में क्या था कि रिसेंटली आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जूनियर असिस्टेंट और तमाम लैब असिस्टेंट और बहुत सी पोस्ट के ऊपर जो है सिलेक्शन लिस्ट जारी करी है। और सिलेक्शन लिस्ट के बाद कैंडिडेट्स को जो है रिकमेंडेशन फेस करने को मिला है। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको रिकमेंडेशन जो है वो अपनी सिलेक्शन लिस्ट में देखने को मिली है। हालांकि आज की वीडियो जो है रिसेंटली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। जो वीडियो जो है सभी उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की सिलेक्शन के लिए जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी पोस्ट के लिए, या फिर वो सिलेक्ट हो चुके हैं बट रिकमेंडेशन जो है उन्हें लगी है, या फिर वो भी कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हो चुके हैं रिकमेंडेशन नहीं लगी है उनके बाद भी जो है कितना टाइम लगेगा ज्वाइनिंग में। जो पूरी की पूरी जो क्यूरीज हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्यूरीज क्या डिस्कस करनी है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। हाउ टू रिलीज इट। सबसे पहले जो है रिकमेंडेशन अगर आपको लगती है तो आप इसको कैसे रिलीज कर सकते हैं। दूसरी बात, इफ रिकमेंडेशन विदहेल्ड इन फाइनल सिलेक्शन लिस्ट मे आई ज्वाइन विद अदर सेलेक्टेड और नॉट। यानी अगर एक लिस्ट में 10 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं तो आपको रिकमेंडेशन लगा दी गई है जेकेएसएसबी द्वारा, तो क्या आप उन कैंडिडेट्स के साथ ज्वाइन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्या आपकी फाइल उन कैंडिडेट्स के साथ जो है कंसर्न सेक्रेटरीट यानी कंसर्न डिपार्टमेंट में जाएगी भी या नहीं जाएगी, वो पूरा जो है आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ में ज्वाइनिंग टाइम आफ्टर सिलेक्शन लिस्ट, सिलेक्ट होने के बाद कितना समय लग सकता है ज्वाइनिंग टाइम के लिए, वो भी जो है यहाँ पे हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ज्वाइनिंग टाइम आफ्टर रिकमेंडेशन रिलीज, अगर आपकी रिकमेंडेशन रिलीज हो जाती है उसके बाद जो है कितना समय लगता है, क्या पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है फिर से फॉलो अप होता है या नहीं होता है, वो पूरा का पूरा इस वीडियो में हम जानेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज वी रोल। आजकल वी रोल जो है वो मांगा जाता है ज्वाइनिंग से पहले, तो वी रोल क्या चीज है पूरा का पूरा जो है विस्तार रूप में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में वेटिंग लिस्ट पीरियड, कि वेटिंग लिस्ट में अगर आप वेटिंग में हैं तो क्या कितनी देर तक आपकी लिस्ट जो है वो वैलिड रहने वाली है। उसी के साथ में इफ रिकमेंडेशन नॉट रिलीज्ड देन, अगर आपकी रिकमेंडेशन जो है वो रिलीज नहीं होती है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए और क्या आगे जो है हो सकता है। उसके साथ में सिलेक्टेड एट डिवीजन कैडर वे शैल बी माई पोस्टिंग, अगर आप डिवीजन लेवल में सेलेक्ट हुए हैं किसी भी पोस्ट के लिए हुए हैं तो आपकी पोस्टिंग जो है यानी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो कहाँ पे होगी, कहाँ पे आपको एडजस्ट किया जाएगा डिपार्टमेंट द्वारा, वो भी जो है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में इस डिस्ट्रिक्ट कैडर कैन एडजस्ट इन अनदर डिस्ट्रिक्ट, तो कोई डिस्ट्रिक्ट कैडर में अगर कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है क्या वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में जा सकता है या नहीं जा सकता, वो पूरा का पूरा जो है आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हालांकि ये जो क्यूरीज हैं, जो बच्चों की क्यूरीज थी, बहुत से इंस्टाग्राम अकाउंट में भी मैसेज करे हैं, वहां से भी उठाएंगे क्यूरीज, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करे हैं वहां से भी क्यूरीज को उठाया है। तो एकदम क्लियरली बताऊंगा आज की इस वीडियो के बाद आप लोगों को कहीं भी जो है र्यूमर्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप जो है समझ जाएंगे कि आगे का सिनेरियो जो है वो क्या होने वाला है। हालांकि आज की जो आप देख रहे हैं पीडीएफ जो मैंने खुद बनाई है, अपनी जितनी नॉलेज है उसी के अकॉर्डिंगली बनाई है। आई होप आप लोगों को जो है काफी ज्यादा यहाँ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहली क्यूरी थी हमारी, हाउ टू रिलीज द रिकमेंडेशन इन सिलेक्शन लिस्ट। अगर आप सिलेक्ट हो चुके हैं, मैं एग्जांपल लूंगा सिर्फ जूनियर असिस्टेंट की, क्योंकि रिसेंटली अभी जूनियर असिस्टेंट की सिलेक्शन लिस्ट आई है जिसमें 1534 कैंडिडेट्स को जो है फाइनली सिलेक्ट किया है जेकेएसएसबी ने। तो उन कैंडिडेट्स में भी काफी ज्यादा रिकमेंडेशंस हैं, बहुत सी रिकमेंडेशंस हैं। अगर आप किसी और पोस्ट की बात कर लें तो हर सिलेक्शन लिस्ट में आपको रिकमेंडेशंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। आप जो है रिकमेंडेशन को कैसे रिलीज कर सकते हैं। सबसे पहली बात की रिकमेंडेशन आती कैसे है, हर रिकमेंडेशन जो है वो आती है किसी ना किसी डॉक्यूमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से। अगर आप जो है जेकेएसएसबी के ऑफिस विजिट करते हैं और वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने दे देते हैं और उसके बाद आपको रिकमेंडेशन का सामना करना पड़ता है, इट मींस उन डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट जो है वो जेकेएसएसबी को देखने को मिला, दैट्स वाई आप लोग जो है रिकमेंडेशन फेस कर रहे हैं। या फिर मैं आपको क्लियर कट बताना चाहूंगा, जितने भी कैंडिडेट्स जो कि ग्रेजुएट होते हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से की यूनिवर्सिटीज जितनी है यहाँ से होते हैं, उन सभी कैंडिडेट्स को जो है फिलहाल डिग्री की रिकमेंडेशन नहीं पड़ती, बट जितने कैंडिडेट्स आउटसाइड द स्टेट की यूनिवर्सिटीज से डिग्रीज करते हैं तो उनको जो है जेन्युइननेस जो कहें तो डिग्री का बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद ही उनकी रिकमेंडेशन को जो है रिलीज किया जाता है।
और उसी के साथ में इस बार जूनियर असिस्टेंट की लिस्ट में तमाम किस तरह की रिकमेंडेशन देखने को मिली है वो यहाँ पे आप देख लीजिए। एक तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्टिफिकेट फॉर्मेट में जो है रिकमेंडेशन कैंडिडेट्स को फेस करनी पड़ी है। कुछ मैं अगर कहूँ EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, स्टेट का है, सेंटर का है, उस तरह का फॉर्मेट में जो है कैंडिडेट्स को रिकमेंडेशन फेस करनी पड़ी है। और उसी के साथ में जेन्युइननेस ऑफ द डिग्री, जो मैंने आपको बताया कि अगर आपने आउटसाइड द स्टेट किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रखी है तो आपको जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए होता है डिग्री की वेरिफिकेशन के लिए। तो वहां पे भी जो है कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को जो है रिकमेंडेशन फेस करनी पड़ी है। और उसी के बाद और तमाम कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिशन के टाइम पे नहीं सबमिट कर पाते तो आपकी कैंडिडेचर को जो है कभी भी इतनी आसानी से बाहर नहीं किया जाता। यानी आप जो सेलेक्ट हो चुके हैं, मेरिट में आ चुके हैं, तो आपको बाहर जो है इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता जब तक आप जो है या तो क्लियर कट खुद विड्रॉ ना कर दे या फिर पूरे डॉक्यूमेंट्स ना सबमिट करते। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत से बच्चों की कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पाते, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे किसी बच्चे ने बोनाफाइड के लिए अप्लाई करा था बट बोनाफाइड नहीं आया, तो वो जेकेएसएसबी के ऑफिस जाता है और वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। तो उसकी जो है सिलेक्शन में रिकमेंडेशन लगा दी जाती है बट उस कैंडिडेट को जो है बाहर नहीं किया जाता। यानी उसको चांस जरूर दिया जाता है कि आप जो है अपनी रिकमेंडेशन को विद इन 30 डेज या फिर जो भी समय दिया जाता है उसके अंदर उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है फुलफिल करें और उसके बाद ही आपकी रिकमेंडेशन को जो है रिलीज किया जाएगा। तो फिलहाल अभी तक इतना आपको समझ आया कि रिकमेंडेशन जो है डॉक्यूमेंट के डेफिसिट होने से भी लगती है। इसी के साथ में नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जब आपके डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं या फिर जिस तरह की रिकमेंडेशन आपको लग जाती है, उसके बाद जब आप वो डॉक्यूमेंट एसएसबी के ऑफिस में सबमिट करते हैं, क्योंकि मैं जेकेएसएसबी की ही बात कर रहा हूं तो यहाँ पे क्लियर कट कहूंगा कि उसके बाद हर मंथ जेकेएसएसबी की बोर्ड मीटिंग्स होती हैं। बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, उन बोर्ड मीटिंग्स में उन तमाम रिकमेंडेशंस के ऊपर डिस्कशन करके उनको रिलीज किया जाता है जो कि वैलिड रहती हैं। यानी जिसकी डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है और वो डॉक्यूमेंटेशन जो है एकदम वैलिड होते हुए प्रूव करती हैं खुद को, इटसेल्फ जो है डॉक्यूमेंट सही होते हैं, उसके बाद ही जो है बोर्ड मीटिंग्स में जब सारे ऑफिसर्स बैठे हैं उसके बाद ही इस रिकमेंडेशन को जो है फिलहाल कैंडिडेट के फेवर में रिलीज किया जाता है। फिलहाल नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारी इफ रिकमेंडेशन विदहेल्ड इन फाइनल सिलेक्शन लिस्ट मे आई ज्वाइन विद अदर सेलेक्टेड और नॉट। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक आपकी रिकमेंडेशन विदहेल्ड है यानी किसी डॉक्यूमेंट में डेफिसिट है, तब तक आप जो है ज्वाइन नहीं कर पाएंगे किसी भी डिपार्टमेंट में। नो डाउट जब सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी, डिपार्टमेंट्स को फॉरवर्ड की जाएगी, एक्चुअली में पूरा सिनेरियो क्या होता है कि डिपार्टमेंट्स जो है वो अपनी वैकेंसीज देते हैं सेक्रेटरीट को। यानी सेक्रेटरीट में भी हर तरह के डिपार्टमेंट्स रहते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स रहते हैं कंसर्न, वो वैकेंसीज जो है डिपार्टमेंट के थ्रू एसएसबी को रेफर की जाती है और सेक्रेटरीट से जो वैकेंसीज रेफर होती है फर्दर उसको जब फुलफिल किया जाता है, कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर से वैकेंसीज को जो है सेक्रेटरीट को भेज दिया जाता है और सेक्रेटरीट उसके बाद उन वैकेंसीज को कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स में भेज देता है। यानी कंसर्न डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, अगर एग्जांपल के तौर में हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो सपोज करिए कुछ वैकेंसीज जम्मू डिस्ट्रिक्ट की थी, तो उतने कैंडिडेट्स जो उस पर्टिकुलर आइटम नंबर में सिलेक्ट हुए होंगे उसको जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को दे दिया जाएगा, यानी डीसीज कंसर्न को दे दिया जाएगा कि आप जो है अब फर्दर इनको एडजस्टमेंट ऑर्डर इशू करिए। बट वो उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए किया जाता है जिसपे कोई रिकमेंडेशन जो है नहीं होती है। तो जिन कैंडिडेट्स को रिकमेंडेशन है उनकी फाइल जो है फिलहाल सेक्रेटरीट जाती है, वो फाइल के ऊपर पूरी प्रोसेसिंग होती है, बट कैंडिडेट्स तब तक नहीं ज्वाइन कर पाते जब तक रिकमेंडेशन उनकी रिलीज नहीं होगी। तो यहाँ पे प्योरली आंसर देना चाहूंगा कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा अनटिल उसकी रिकमेंडेशन जब तक रिलीज नहीं होगी। और अगर जूनियर असिस्टेंट केस की मैं बात करूं, बोर्ड मीटिंग जो जेकेएसएसबी की होती है जिस तरह से मैंने आपको बताया, उसके बाद जो है ये डिसीजंस जो है पुट अप होते हैं और कुछ रिकमेंडेशंस को रिलीज किया जाता है जो कि डॉक्यूमेंट में नोटिफाइड की जाते हैं, यानी जिनकी डेफिशिएंसी थी किसी भी डॉक्यूमेंट में वो फुलफिल हो जाती है। और उसी के साथ में सिलेक्शन लिस्ट के ऊपर भी जो है वहां पे डिस्कशन होती है और डिफरेंट टाइप्स की जितनी भी क्यूरीज रहती हैं वहां पे, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं वो पूरे के पूरे वहां पे लिए जाते हैं, सिर्फ रिकमेंडेशन के ऊपर ही नहीं लिए जाते। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद थर्ड जो है हमारे पास आता है क्यूरी ज्वाइनिंग टाइम आफ्टर सिलेक्शन लिस्ट। देखिए क्लास फोर्थ में बच्चे बहुत, अब कमेंट कैसा आया था, कमेंट ऐसा आया था कि सर क्लास फोर्थ में 1 महीने में ज्वाइन हुआ था तो हमें भी क्या जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी या नहीं होगी। तो इसमें मैं बता दूं कि क्लास फोर्थ के अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो फर्दर डिपार्टमेंट्स को देकर अलॉट करते हैं और एडजस्टमेंट ऑर्डर इशू करते हैं। तो डायरेक्टली क्या होता है, एसएसबी से सीधा जो है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंच जाते हैं ऑर्डर्स अपॉइंटमेंट सिलेक्शन लिस्ट बच्चों की। बट अगर मैं बात करूं कि क्लास फोर्थ के अबव अगर पोस्ट किसी और की हम बात करें तो कंसर्न जो है डिपार्टमेंट्स को दिए जाते हैं सेक्रेटरीट में सिलेक्शन लिस्ट और उसके बाद हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर से साइन होने के बाद, कंसर्न डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी के ऑफिसर से साइन होने के बाद वो लिस्ट जो है
आगे फिर से जो है सेंड की जाती है वेदर द लिस्ट बिलोंग्स टू डिस्ट्रिक्ट कैडर, डिवीजन कैडर, यूटी कैडर, सेम एज द केस विद क्लास 4th। अगर आप डिवीजन या यूटी कैडर में सिलेक्ट हुए हैं तो आपकी लिस्ट भी जो है फर्दर ऊपर तक जाती है। बट अगर आप डिस्ट्रिक्ट कैडर में सिलेक्ट हुए हैं तो कंसर्न डीसी से आपको ऑर्डर जो है वो इश्यू होंगे। बट अगर आप सपोज करिए हायर अथॉरिटी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुए हैं तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो है डायरेक्टेड कॉलेजेस जो है वो ऑर्डर इशू करते हैं। अगर मैं बात करूं जल शक्ति डिपार्टमेंट से, तो जल शक्ति डिपार्टमेंट के अगर डिस्ट्रिक्ट कैडर में सिलेक्ट हुए हैं तो या तो वो डायरेक्टरेट चीफ इंजीनियर के ऑफिस से ऑर्डर इशू होंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के ऑफिस से जो है ऑर्डर्स जो है वो इशू होते हैं, अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स। नेक्स्ट बात करते हैं, फिलहाल हमारा ये था ज्वाइनिंग टाइम। अब देखिए जूनियर असिस्टेंट को एज कंपेयर टू क्लास 4 से थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि ये फाइल्स जो है वो सेक्रेटरीट से होते हुए कंसर्न डिपार्टमेंट्स में जाती हैं, ना कि डायरेक्टली जो है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स में। नेक्स्ट बात करते हैं ज्वाइनिंग टाइम आफ्टर रिकमेंडेशन रिलीज। तो देखिए ऑलरेडी आपकी फाइल जो है बाकी कैंडिडेट्स के साथ सेक्रेटरीट से मूव ऑन होके हर डिपार्टमेंट से जो भी प्रोसेसिंग पीरियड रहता है वो पूरा कंप्लीट करती हैं। बट रिकमेंडेशन के कारण आप लोग जो है ना ही वीरोल सबमिट कर पाते हैं और ना ही ज्वाइन कर पाते, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग लेटर्स जो है वो डिपार्टमेंट नहीं देता। तो जैसे ही आपकी रिकमेंडेशन रिलीज हो जाती है, अगर आप कैंडिडेट वो हैं जिनकी रिकमेंडेशन लगी है, तो रिलीज होते इमीडिएटली आप वो रिलीज की कॉपी लेकर अपने कंसर्न जिस डिपार्टमेंट में आप सेलेक्ट हुए हैं उनके डायरेक्टरेट ऑफिस जाइए और वहां पे वो कॉपी दिखाइए। और उसके बाद आपके जो है वीरोल के लिए आपको बताया जाएगा। वीरोल सबमिट करने के बाद आपको जो है आपके अपॉइंटमेंट कुछ समय बाद जब प्रोसेसिंग हो जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी उसके बाद आपको ऑर्डर्स जो है वो इशू कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज वी रोल। देखिए वेरिफिकेशन रोल है, फिलहाल जो आप एक कह सकते हैं कि आपकी जो है वेरिफिकेशन की जाएगी। सीआईडी सेल के पर्सन्स भी करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट भी वेरिफिकेशन करता है। आप कह सकते हैं करेक्टर एंड विजिलेंस क्लियरेंस जो है आपको फिलहाल वी रोल से दी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे वेटिंग लिस्ट पीरियड। देखिए मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंगली, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली वेटिंग लिस्ट जो है वो 1 साल तक वैलिड रहती है। तो अब कैंडिडेट्स ये ना सोचें कि सर 1 साल तो ऐसे चले जाएगा ज्वाइनिंग में, पहले वाले तो हम कब करेंगे। देखिए ऑन द डेट आपको 1 साल के अंदर लिटिल बिट प्रोसेसिंग होना जरूरी है वेटिंग लिस्ट में, और उसके बाद चाहे वो अप टू 1.5 साल चले जाए, बट प्रोसेसिंग होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात करेंगे इफ रिकमेंडेशन नॉट रिलीज्ड देन। देखिए रिकमेंडेशन अगर रिलीज नहीं होती तभी नहीं होगी एक कंडीशन में, अगर आप जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मांगे गए थे वो सबमिट नहीं कर पाते, तो उस केस में आप जो है अपॉइंटमेंट जो है आपको डिपार्टमेंट जो है जिस डिपार्टमेंट में भी आपको जिस बोर्ड ने आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अपॉइंट करा है वो आपको कोई भी ज्वाइनिंग लेटर्स जो है वो नहीं देंगे, और आप लोग जो है अपनी ज्वाइनिंग जो है कंसर्न डिपार्टमेंट में नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करें सेलेक्टेड है डिवीजन कैडर वेयर शैल बी माई पोस्टिंग। एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, अपने पास जम्मू कश्मीर यूटी में 2 डिवीजन्स हैं, जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन। अगर आप जम्मू डिवीजन में सिलेक्ट हुए हैं तो दोनों डिवीजन्स की अगर मैं बात करूं तो 10-10 डिस्ट्रिक्ट दोनों डिवीजन्स में आती हैं। तो अगर आप डिवीजन कैडर में सिलेक्ट हुए हैं तो जम्मू डिवीजन में अगर सिलेक्ट हुए हैं तो जम्मू की 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से कहीं पे भी आपको जो है एडजस्टमेंट ऑर्डर अलॉट किया जा सकता है। बट अगर आप कश्मीर डिवीजन में सिलेक्ट हुए हैं तो कश्मीर डिवीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू किया जा सकता है। बट यूटी कैडर की अगर मैं बात करूं तो तमाम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आप कहीं पे भी जो है अपनी आपको एडजस्टमेंट ऑर्डर जो है डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जा सकता है कि आपको वहां जाके जो है जॉब करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं इस डिस्ट्रिक्ट कैडर कैन एडजस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। देखिए बहुत से बच्चों की क्यूरीज है, बहुत सी गर्ल्स के मैसेजेस आए थे मुझे, गर्ल्स जितने भी कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं कि सर हम फर्दर फलाने डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट हो चुके हैं तो क्या हम अपने डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा, देखिए अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट कैडर में सिलेक्ट हुए, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कम बैक टू योर ओन डिस्ट्रिक्ट। इट इज नॉट इजी टास्क, बिकॉज अगर आप वो डिपेंड करेगा कि किस पोस्ट में, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट में सेलेक्ट हो रहे हैं तो आप जो है फिलहाल अपने कहीं इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के माध्यम से, अगर वो डिपार्टमेंट करता है तो उस माध्यम से भी आप जो है किसी और डिस्ट्रिक्ट में जिसमें आप जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं, वो डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट पे होगा। और उसके साथ में अगर आप मैरिड हैं और आपके हस्बैंड भी जो है गवर्नमेंट सर्विस में है और स्टेट गवर्नमेंट सर्विस में है, तो उस केस में भी आप स्पाउस पोस्टिंग से भी आपके जो हस्बैंड की होम डिस्ट्रिक्ट होगी वहां पे जा सकते हैं। उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफर है, फिलहाल जो डिपेंड्स करती है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट की किस तरह से डिपार्टमेंट और कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है इन ट्रांसफर्स में आते हैं जो नहीं है। बट एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो इस तरह के जो है ट्रांसफर केसेस देखे गए हैं। और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर डिवीजन कश्मीर मिला है तो जम्मू में कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि इट इज नॉट एन इजी टास्क फॉर यू टू कम बैक टू द जम्मू, बिकॉज इस केस में अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट और में हैं और किसी और में आ सकते हैं तो डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट से आप अटैच या डिप्यूट हो सकते हैं। बट आप कहें कि आपकी पूरी की पूरी लीन जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है उसको शिफ्ट किया जाए तो वो जो है कंसर्न डिपार्टमेंट में ही डिपेंड करता है कि क्या वो अपना लीन शिफ्ट करवाएगा या नहीं करवाएगा। बट नहीं करवाया जाता उस केस में कैंडिडेट्स जो है या तो डिप्यूट होते हैं या फिर अटैच रहते हैं।
तो फिलहाल आई थिंक बहुत सी क्यूरीज आज आपकी सॉल्व हो चुकी होंगी। अगर कुछ क्यूरीज रह जाती है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। डेफिनेटली अब जो है रेगुलर वीडियोस लेकर आऊंगा। एक्चुअली टाइम जो है नहीं मैनेज हो पा रहा था, दैट्स व्हाई काफी दिनों से मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाया, अपने यूट्यूब चैनल में कोई वीडियो नहीं डाल पाया। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आगे से आपको जो है फुली जो है सपोर्ट मिल सके मेरी तरफ से। और कोई क्यूरी आती है तो आप यहाँ पे कमेंट में कमेंट कर लीजिएगा, या फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट पे फॉलो करके हर एक क्यूरी का रिस्पांस जो है वो टाइमली ले सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी और फ्रूटफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो और अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।